अस्सलाम वालेकुम किसान भाइयों। आज फिर मैं एक नई वीडियो लेके आपके सामने हाज़िर हुआ हूँ। तो ये जो है बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियो है और ये वीडियो जो है आपको सोलर सिस्टम के बारे में बताया जा रही है कि जो लोग सोलर सिस्टम लगवाना चाहते हैं और उनको इन्फॉर्मेशन नहीं है, मालूमात नहीं है, तो मालूमात ना होने की वजह से वो किसी ठेकेदार के हाथ चढ़ जाते हैं या ऐसी कंपनी के हाथ चढ़ जाते हैं जो पैसे बटोरने की खातिर जो है आपको नाकिस क्वालिटी का माल देती है, आपको गैर मेयारी माल मिलता है और गैर मेयारी प्लेट्स होती हैं, गैर मेयारी जो है आपको मोटर्स मिलती हैं और उसके बाद जब आप उसको इंस्टॉल करते हैं तो कुछ अरसे बाद जो है आप परेशान होते हैं। इतनी बड़ी रकम लगाकर भी आप ट्यूबवेल को सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर सकते और अपनी फसलों को सरियाब नहीं कर सकते। आज की जो मैं वीडियो बना रहा हूँ एक बहुत अहम टॉपिक है, वो है सोलर सिस्टम। कि सोलर सिस्टम जो है आजकल हर घर की ज़रूरत है, हर किसान की ज़रूरत है। तो इस महंगाई में और बिजली की बढ़ती हुई इन कीमतों के होते हुए आपको सोलर सिस्टम लगवाना आपकी पहली तरजीह होना चाहिए। तो सोलर सिस्टम अगर आपने लगवाना है और आपको बिल्कुल नहीं पता कि सोलर सिस्टम आपको लगवाने के लिए आपको कौन से इक़दाम करने पड़ेंगे, तो मैं आपको जो बुनियादी इसकी मालूमात है, जो बेसिक इंफॉर्मेशन है, वो आज मैं इस वीडियो में आपको दूंगा। इस वीडियो के बाद इंशाल्लाह आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप खुद मैनेज कर सकते हैं कि आपने किस किस्म का सोलर सिस्टम लगवाना है। सोलर सिस्टम जो है दो किस्म के होते हैं, एक आपका घरेलू सिस्टम है और इसके अलावा जो सोलर ट्यूबवेल है उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि पाकिस्तान में 70% जो है मईशत हमारी जो है वो ज़राअत पे डिपेंड करती है। तो एग्रीकल्चर में जो डीज़ल है वो बहुत महंगा हो चुका है, तो सोलर ट्यूबवेल जो है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डीज़ल पे जो ट्यूबवेल की कास्ट है वो बहुत ज़्यादा आ रही है और सोलर ट्यूबवेल लगाने से हम मईशत को बेहतर कर सकते हैं और स्पेशली जो किसान भाई हैं उनके लिए ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो आज इस वीडियो में सबसे पहले मैं सोलर ट्यूबवेल के बारे में आपको बताऊंगा। जो किसान भाई ट्यूबवेल इस्तेमाल करते हैं, तो अगर आपने अपना जो ट्यूबवेल है वो सोलर के ऊपर कन्वर्ट करना है तो उसके लिए आपको क्या मालूमात चाहिए होगी, मैं आपको वो बता रहा हूँ। सबसे पहले ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपको मेन जो है तीन चीज़ें परचेज करनी होती हैं। नंबर एक सोलर पैनल, नंबर दो मोटर और नंबर तीन VFD, जिसे आम जबान में इन्वर्टर कहते हैं, वो आपने परचेज करनी होती है। अब आपको ये कैसे अंदाज़ा होगा आपने कितने हार्स पावर की मोटर खरीदनी है, आपने कितने पैनल्स खरीदने हैं और कितने वाट के खरीदने हैं, उसके बाद आपका जो इन्वर्टर है वो कितने किलोवाट का होगा, ये सारी मालूमात मैं इस वीडियो में आपको दूंगा। और इसके अलावा जो सबसे अहम मालूमात है वो है वाटर लेवल। अगर आपको आपके ट्यूबवेल का वाटर लेवल पता है, मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपने जितने इंच का ट्यूबवेल लगाना है तो उसके लिए आपको कितने हार्स पावर की मोटर चाहिए। तो इसके लिए मैंने एक चार्ट भी बनाया है जो अभी आपकी स्क्रीन पे ये शो करूंगा मैं, तो आप इसको देखें और आपको बता रहा हूं कि अगर आपके पास वाटर लेवल 10 से 15 फीट है, मतलब यह कि जेर ज़मीन जो है 15 फुट पे पानी है, अगर आपने 4 इंच की डिलीवरी लगानी है, आप चाहते हैं कि 4 इंच की डिलीवरी से आपका काम चल जाएगा, तो आपको 5 HP की मोटर लगानी पड़ेगी। और अगर 5 HP की आपकी मोटर लगाते हैं तो आपके जो वाट बन रहे हैं वो है 3728 वाट बन रहे हैं, 3728 वाट आपके बन रहे हैं। अगर हम आज के इस दौर में 540 से 550 वाट तक के सोलर पैनल जो मार्केट में अवेलेबल हैं, अगर आपने वो लगाने हैं तो 3728 वाट के लिए आपके कितने पैनल लगेंगे, तो आपके ऑलमोस्ट 7 पैनल लगेंगे। तो आपने 7 पैनल नहीं बल्कि 8 पैनल लगाने हैं। क्यों लगाने हैं? क्योंकि 10 से 20% आपने अपनी पावर जो है अपने लोड से ज़्यादा रखनी है। तो इसलिए ताकि आपका सिस्टम जो है फुल लोड पे ना चले, क्योंकि फुल लोड पे चलने से उसकी लाइफ जो है वो कम हो जाती है। इसलिए आपने अगर ज़्यादा लाइफ आपको अपने सिस्टम की चाहिए और सिस्टम की एक्यूरेसी चाहिए और सिस्टम की सही आपको प्रोग्रेस चाहिए, तो आपने 10 से 20% जो है लोड से अपनी पावर ज़्यादा रखनी है। तो आपने 7 पैनल लगाने हैं। अब इसके बाद जो नेक्स्ट है मैं आपको अब वो बताऊंगा कि नेक्स्ट जो है, अगर आपके पास 16 से 25 फीट जेर ज़मीन पानी है और आप 4 इंच की डिलीवरी लगाना चाहते हैं तो आपको 7.5 हार्स पावर की मोटर चाहिए।
अगर 7.5 हार्स पावर की मोटर आप लगाएंगे तो 5592 वाट आपको पावर चाहिए। 5592 वाट के लिए आपको 11 प्लेटें 10.1 जो है रिजल्ट आ रहा है, तो आपको 11 से 12 प्लेट्स लगानी पड़ेंगी। अगर 11 से 12 550 की आप प्लेट्स लगाते हैं सोलर पैनल, तो आपका सिस्टम जबरदस्त चलेगा। उसके अलावा अगर आप नेक्स्ट पे जाते हैं तो मैं आपको बताता हूं कि अगर 26 से 40 फीट जो है जेर जमीन आपका पानी है और आपको 4 इंच की डिलीवरी चाहिए, तो आपको 10 एचपी की मोटर चाहिए होगी। 7457 वाट आपकी पावर बनेगी जो आपको जरूरत होगी। अगर 7457 वाट आपको पावर जरूरत हो तो आपको इसके लिए 15 पैनल्स चाहिए। 13.5 रिजल्ट आ रहे हैं, लेकिन आपने 15 पैनल्स लगाने हैं। उसके ऊपर आपका सिस्टम जबरदस्त किस्म का थ्रो देगा और आपकी जो डिलीवरी होगी वो फुल होकर पानी से आएगी और किसी किस्म का आपको मसला नहीं होगा। जैसे आपके डीजल इंजन पे पानी दे रहा होगा, ये वैसे ही पानी देगा। इसके थ्रो में कोई किसी किस्म की कमी नहीं आएगी। और इसके बाद डियर व्यूअर्स, अगर हम बात करें 5 इंच की डिलीवरी की, अगर 10 से 15 फीट जो है आपका जेर जमीन पानी है, तो उसके लिए 7.5 एचपी की आपकी मोटर लगेगी। जो आपकी 4 एचपी की मोटर लगी थी, तो आपकी यहाँ पे क्या लगना है, 7.5 एचपी की मोटर लगनी है। और इसके लिए फिर आपने वही 12 पैनल जो है लगाने हैं। अब इसी तरह से अगर आप 16 से 25 फीट आपके जेर जमीन पानी है और आपको 5 इंच की डिलीवरी चाहिए, तो आपको 10 एचपी की मोटर चाहिए होगी। और फिर इसके लिए भी वही जैसे मैंने आपको पहले बताया था, 4 इंच के लिए जो 26 से 40 इंच के लिए जरूरत थी, तो 5 इंच डिलीवरी के लिए आपको 16 फीट से 25 फीट जो जेर जमीन पानी होगा उसके लिए वही प्लेट्स चाहिए होंगी। आपको 15 प्लेट्स लगानी पड़ेंगी। अगर आपका पानी 26 फीट से 40 फीट जेर जमीन है और आपने 5 इंच की डिलीवरी लगानी है, तो आपको 15 एचपी की मोटर लगानी पड़ेगी। और इसके लिए 11,185 वाट आपको जरूरत पड़ेंगे। आपको जो 550 वाले हैं वो 22 पैनल चाहिए होंगे। 20.3 रिजल्ट आ रहा है, तो आपने 22 पैनल लगाने हैं। तो इसके ऊपर ये जबरदस्त किस्म का आपको पानी देगा, आपको किसी किस्म की परेशानी नहीं होगी। अभी चलते हैं 6 इंच की तरफ। अगर आपका 10 से 15 फीट जेर जमीन पानी है और आप 6 इंच की डिलीवरी लगाना चाहते हैं, तो आपको 15 एचपी की मोटर लगानी पड़ेगी। अब 15 एचपी की जो मोटर है आपकी, वो 11,185 जो है इसका रिजल्ट आ रहा है। तो 11,185 वाट के लिए आपको 550 वाले 22 पैनल जरूरत होंगे। अगर आप 22 पैनल लगाएंगे तो ये पानी जबरदस्त किस्म का आपको देगा। उसके बाद अगर जेर जमीन पानी आपका 16 से 25 फीट है, तो उसके लिए जो 6 इंच की आपकी डिलीवरी है, उसके लिए आपको 20 हार्स पावर की मोटर लगानी पड़ेगी, जो कि 14,914 वाट आपको पावर की जरूरत होगी। तो 550 वाले जो पैनल है वो 30 पैनल आपके लगेंगे। 27.1 रिजल्ट आ रहा है, तो आपको 30 पैनल लगाने पड़ेंगे, ताकि आपके वही बात है 10 से 20% जो है आपके एक्स्ट्रा पैनल लगे होने चाहिए, ताकि आपका जो लोड है वो फुल लोड के ऊपर आपका सिस्टम ना चले, ताकि आपके सिस्टम की जो है ना लाइफ बढ़ जाए। तो ये आप लगा सकते हैं, आपका ज़बरदस्त किस्म का पानी देगा। और उसके बाद है 24 से 40 जो है फीट आपका अगर जेर ज़मीन पानी है और आपको 6 इंच की डिलीवरी चाहिए, तो ये काफ़ी लोडेड होता है। तो इसके लिए 25 एचपी की आपको मोटर लगानी पड़ेगी और आपका जो रिजल्ट आ रहा है वो 18,642 वाट आपको पावर ज़रूरत होगी। और 550 वाले आपने पैनल लगाने हैं, तो आपको 36 पैनल लगाने चाहिए। आपका 33.89 रिजल्ट आ रहा है, तो आप 36 पैनल लगाएंगे तो ये आपको ज़बरदस्त किस्म का पानी देगा। 550 वाट जो होंगे पैनल, अगर पैनल आपके 540 होते हैं, 535 होते हैं, तो फिर पैनल की तादाद बढ़ जाएगी इसी रेट से। तो और अगर 575 हो जाते हैं तो फिर पैनल्स की तादाद कम हो जाएगी। फिर आपने खुद इसको जमा माइनस कर लेना है। और ये मैंने आपको बेसिक मालूमात दी है। अभी मैंने आपको जो नेक्स्ट वीडियो में बताना है वो आपको मैं मालूमात दूंगा कि आपने कौन सा इन्वर्टर लेना है और कहां से लेना है, और आपको ये कैसे पता चलेगा कि क्या आया आपका इन्वर्टर ओरिजिनल है या नहीं है, ए ग्रेड है या कौन से ग्रेड का है, और कहां से आ रहा है, आपका किसी कंपनी का ब्रांड है
या ये आपका लोकल मेड है। अगर चाइना से आप मंगवा रहे हैं तो चाइना का कौन सा ब्रांड है, क्योंकि जितने भी इन्वर्टर्स आते हैं चाइना से बन के आते हैं, तो चाइना का आपको ब्रांड मिल रहा है या ये चाइना का लोकल माल आ रहा है, ये भी आपने चेक करना होता है। उसके बाद आपको मैं ये बताऊंगा कि आपने अगर सोलर पैनल लेना है तो सोलर पैनल की क्वालिटी कैसे चेक करनी है, सोलर पैनल से आपको कैसे पता चलेगा कि ये ए ग्रेड है, बी ग्रेड है या सी कैटेगरी का। तो ये आपने इंशाल्लाह मेरी वीडियो देखते रहना है। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं सोलर पैनल के बारे में बताऊंगा और साथ ही आपको मैं इन्वर्टर के बारे में भी बताऊंगा कि इन्वर्टर कहाँ से लेना है और आपने कैसे कंफर्म करना है कि आपका इन्वर्टर जो है वो ओरिजिनल है, उसमें किसी किस्म की कोई कॉपी नहीं है। तो ये आपको चेक करने का मैं तरीका बताऊंगा इंशाल्लाह। फिर अगली वीडियो में आपसे मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।